आईपीएल में 4 पर्चीबाज आए आते ही छाए। क्या है आखिरकार पर्ची सेलिब्रेशन का बड़ा सीक्रेट? आईपीएल में आपने देखा होगा, खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करने के बाद अपनी जेब से एक पर्ची निकालते हैं और पर्ची पर एक मैसेज लिखा होता है। और आजकल ये सेलिब्रेशन जो है बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये पर्ची अंदर रख लीजिए, पर्ची से कुछ नहीं होता। कुछ इसे ओवररेटेड कहते हैं कि देखिए ज़रूरत से ज़्यादा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब खिलाड़ी का अपना अपना तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, लेकिन ये पर्ची निकाल के सेलिब्रेशन अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। यानी कि आईपीएल में अगर कोई कुछ करेगा तो नज़र उस पर रहती है कि कौन सी पर्ची निकालेगा। दरअसल इस पर्ची की शुरुआत तो 2025 से हो गई थी, लेकिन अब 2026 में इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो कौन कौन से हैं आईपीएल में पर्चीबाज, क्या है इस पर्ची का राज, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल अभिषेक शर्मा ने इस पर्ची की शुरुआत की थी। 2025 में भी 26 में भी पर्ची दिखाई। 25 में पंजाब के खिलाफ एक शतक लगाया था, जिसके बाद पर्ची पर लिखा था जो उन्होंने दिखाई थी, दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। क्योंकि बहुत सालों से ऑरेंज आर्मी के लिए खेल रहे थे, रन आ रहे थे, लेकिन जब शतक लगा उसके बाद उन्होंने कर दिया कि ये आपके लिए है ऑरेंज आर्मी। तो वो पर्ची सेलिब्रेशन सबसे पहले दिखाया गया था इस आईपीएल में, बहुत चर्चित हुआ था। उसके बाद हाल फिलहाल में एलएसजी और सीएसके के मैच में आकाश सिंह ने पर्ची निकाल दी। तस्वीर आपके सामने है। जैसे ही विकेट्स लिए उसके बाद एक पर्ची निकाल दी और उस पर्ची में खास मैसेज था। वो मैसेज क्या है पहले मैं आपको बता दूं। लेकिन आकाश ने सीएसके के खिलाफ लिए 3 विकेट, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, खतरनाक खिलाड़ी संजू सैमसन, नए सिक्सर किंग उर्विल पटेल भी थे। तो जैसे 3 विकेट मिली तो पर्ची निकाली और उसमें क्या था, अक्की ऑन फायर, क्योंकि आकाश को अक्की कहते हैं लोग। आकाश नो हाउ टू टेक विकेट्स इन T20। अब ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि अक्की जानता है कि T20 में कैसे विकेट निकाली जाती है। अगर ये जानते थे तो पहले क्यों नहीं खेले भाई इतना अच्छा, अब क्यों? तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये पर्ची इनकी निकली, इन पे भी कैमरा फोकस किया गया। इससे पहले उर्विल पटेल सीएसके के खिलाड़ी, क्या ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे इन्होंने एलएसजी के खिलाफ, और 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। रिकॉर्ड 50 के बाद पर्ची दिखाई थी और पर्ची पर लिखा था, दिस इज़ फॉर यू पापा। क्योंकि किया होगा पिताजी ने इनको बहुत सपोर्ट क्रिकेट के लिए, या सपना होगा उनका, तो वो सपना साकार हुआ। तो एक पर्ची वहाँ दिखा दी। और उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 13 पे 50 बने, लेकिन पर्ची इन्होंने भी दिखा दी। फिर एमआई का भी एक खिलाड़ी है रघु शर्मा, जिन्होंने एलएसजी के खिलाफ जो है ये पर्ची दिखाई थी जब उन्होंने पहला विकेट लिया था। क्योंकि 15 साल की मेहनत रघु की रंग लाई थी। पर्ची पर लिखा था, राधे राधे गुरुदेव की कृपा। तो एक आध्यात्मिक मैसेज था उनकी पर्ची पे। तो 15 साल से लगे हुए थे, लेकिन मुंबई ने मौका दिया और उनको चांस मिला, विकेट भी मिल गया। तो ये वो 4 पर्चीबाज हैं। अभिषेक शर्मा जिन्होंने शुरुआत की, आकाश सिंह जो अभी हाल फिलहाल में दिखे, फिर उर्विल पटेल, और फिर साथ ही साथ आपके रघु शर्मा। लेकिन ये पर्ची सेलिब्रेशन क्रिकेट में आया कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपको मैं कुछ साल पीछे ले चलता हूं। साल 2012 के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हुआ करते थे दिनेश रामदीन। जी हाँ, उन्होंने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान इसे बेहद चर्चित कर दिया था, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये वो खिलाड़ी नहीं जो टेस्ट में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिनेश रामदीन ने शतकीय पारी खेली थी और विविन रिचर्ड्स जो महान खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उन्होंने इन पे सवाल उठाए थे। तो उनको पर्ची दिखाई थी और कहा था, यह विविन टॉक ना, यानी कि हाँ अब बोलो आपको क्या बोलना है। तो दिनेश रामदीन ने सबसे पहले पर्ची दिखाई थी जब इन्होंने शतक लगाया था, क्योंकि इनके बल्लेबाजी पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे। तब उन्होंने पहली पर्ची दिखाई थी विविन रिचर्ड्स को। और अब 2025 से ये पर्ची सेलिब्रेशन आईपीएल में बहुत फेमस हो गया है। आपको सबसे बढ़िया पर्ची वाला सेलिब्रेशन किसका लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।